दो विद्यार्थियों की कॉपी हम आपको लेके आए हैं बेटा। ये टेस्ट की कॉपियां हैं। अब बच्चे कैसे लिखे हैं पाठक स्टाइल, यही स्टाइल आप भी कॉपी देख करके अडॉप्ट करो, पक्का है कि अच्छे नंबर। एक बच्चे का नाम बेटा अंश गुप्ता, दूसरे का नाम है साक्षी वर्मा। आइए दोनों की कॉपियां चेक करते हैं हम सभी मिल करके, ठीक है। ये देखिए बेटा, साक्षी ने कैसे लिखा है, सॉरी क्या नाम है, अंश ने कैसे लिखा है। इसको पहले देखो, सेम क्वेश्चन है, मेनी पीपल कंप्रेंशन वाला है। ये देखो बेटा अनसीन पैसे, ये सेक्शन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जब आपने आंसर नंबर 1 डाल दिया तो ये निरर्थक हो गया बेटा। हैंड्स क्वेश्चन लिखा, जवाब लिखा, इस प्रकार से कॉपी बिल्कुल सजी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में डाल दिया है गड़बड़ है बेटा। अब क्वेश्चन ए आंसर ए, क्वेश्चन बी आंसर बी, यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं करना, ए बी करके आता है बेटा, उसको भी आपको डालना है, ठीक है, तब जा करके अच्छा नंबर मिलेगा बेटा। सही प्रेजेंटेशन किया, लेकिन आपको केवल इस पर 14 नंबर मिला। 15 में 14 नंबर ठीक है, माने रखता बेटा। अब इस बच्चे कहाँ पे देखो बेटा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं बेटा। कंप्रेंशन, मैनी पीपल, सेंट्स डाला, आदि और अंत दिख रहा हो ना, क्वेश्चन उतारा, फिर ए देख रहे हो, बी सी डी सब सही है। क्वेश्चन जो आप देखो, अब पाठक स्टाइल से लिखा बेटा, इस स्टाइल से कॉपी बिल्कुल पन्ना भरा होना चाहिए। देखो यहाँ से लिखा बिल्कुल पन्ना भरा हुआ है। दूसरी लाइन कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कट पिट नहीं है, प्रस्तुतिकरण जोरदार है। इधर देखिए, ब्रेक डाउन बोन कंप्लीटली, आप कहीं से नंबर नहीं काट सकते हो, इसमें पूरे के पूरे नंबर बच्चे को मिले। एक नंबर यहाँ बच्चे के देखो इस कॉपी पे कम हो गया, यही सब अंतर होता है बेटा। इसी प्रकार से आपके, जबकि इस बच्चे ने भी अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया बेटा। आर्टिकल 2, आंसर नंबर 2, आर्टिकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सही है। इसके बाद ये हेडिंग डाली, हेडिंग डालने का सिस्टम जो है यहाँ से शुरू करना है बिल्कुल, यानी कि सजी कॉपी होनी चाहिए। देखिए बेटा, इन माई व्यूज, सही कहा, तो यहाँ क्यों छोड़ दिया, इसको पूरा लिखना चाहिए था। अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रेसिंग, बिल्कुल सही बेटा, अंडरलाइन भी किया। ये देखो इसका नेचुरल लैंग्वेज लग रहा है, बस दोनों में अंतर यही है, ये लग रहा है कि किताब से रटा हुआ है बेटा, किताब से रटने में। और अब समझो यहाँ पर आता है 150 वर्ड, 150 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए बच्चे ने इसमें पूरा सही किया, इसमें बच्चे को 10 में 10 नंबर मिला। लेकिन और यहाँ पर भी देखो कैसे लिखा, अंडरलाइन बाकायदा किया, जो स्टंजा 4 हेडिंग देख कितना सटीक ढंग से लिखा, इन बर्ड्स आइज, देख रहे हो ना, सेम आर्टिकल दोनों लिखा बेटा, और दोनों को यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिले। यानी कि यही तरीका आपको भी अडॉप्ट करना है। आई बात समझ ना। लेटर का देखिए बेटा, आंसर नंबर 3 लेटर, सही लिखा, डेट आ गई, द एडिटर पास, सही है। आई बीइंग ए कंज्यूमर, देखो नाम नहीं लिखना बेटा, अगर ये लिखा हो, अच्छा नाम नहीं है, संजय नगर, सही है। योर्स फेथफुली ए कंज्यूमर, ये लाइन यहाँ पर मॉडर्न फैशन में आ रही बेटा, यानी कि पुरानी स्टाइल हो गई, इस पर आपको नंबर 9 मिलेगा बेटा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही लिखा, डेट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सर लेटर की बॉडी लिखी, बॉडी पढ़ो, बिल्कुल सही है, कहीं कोई कट पिट नहीं है, राइटिंग में परफेक्शन है, बोल्डनेस है, प्रेजेंटेशन बहुत जोरदार है। इतने पॉइंट एग्जामिनर आपका देखेगा बेटा, और 10 में 10 नंबर दे देगा। इसी प्रकार से आपकी कॉपी जो है बोर्ड परीक्षा में जचती है। अब आइए, 2 बच्चों की कॉपियां हम दिखा रहे हैं बेटा, तुम्हारे सामने है ग्रामर पोर्शन। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने कैसे किया, देखिए इन्होंने लिखा पेसमेंट, सही है, फाइंड फाइट विथ, सही है, क्वेश्चन आंसर एक्यूट, सही है, एन सही है, आंसर सही, जवाब सही है। लेकिन अब इसमें एग्जामिनर को दिक्कत हुई, देखिए इन्होंने पूरा इस ढंग से नंबर तो आपको देगा, क्योंकि भाई आपका जवाब सही है तो सही। लेकिन अब यहाँ पर देखो इसने कैसे प्रेजेंट किया बेटा, सेंटेंस, वन वर्ड, पेसमेस्ट, फ्रेज, ये देखो ये सेम जवाब। अब इसको खट से जो है, इससे जो है प्रभावशाली होता है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 5 ग्रामर, लड़के लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नहीं बेटा आंसर नंबर 5, क्योंकि आंसर शीट होती है। आंसर नंबर 5 ग्रामर, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन आपका सही है, कॉम्प्लेक्स, ये आपका गलत हो गया, क्या बनाना था,
कंपाउंड नहीं उठाई तो कॉम्प्लेक्स हो गया, गलत हो गया आपका। ये देखो हेडिंग आपने कंपाउंड डाली है, गलत हो गया। ये सही है। देखो बेटा, ये देखिए तुमने हेडिंग गलत डाली, यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बच्चे ने लिखा, यहां पर आपने कंपाउंड लिख दिया, तो ये आपका नंबर कट गया। देखो ये इसी गलती न करना, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं किसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं किसको कंपाउंड कहते हैं। ये सब गलतियां करोगे तो नंबर इसी प्रकार से कटेगा बेटा। सही है, सही है, 8 नंबर मिला। यहां पर देखिए आंसर नंबर 7, ग्रामर की स्पेलिंग है इन्होंने गलत की है। ऐसी ग्रामर की स्पेलिंग होती है क्या? AR होती है। बहरहाल ग्रामर चेक करने जा रहे हैं। जवाब आपका सही है, सही है। कॉम्प्लेक्स बनाया, पैसिव वॉइस बनाया, सही है, सही है, सही है। अब आप इसमें नंबर नहीं काट सकते हो, केवल ग्रामर की स्पेलिंग। लेकिन यह ग्रामर की स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखी है तो आपका आगे नंबर कटेगा किसी न किसी में। यहाँ समझ, यहाँ तो आपको पूरा नंबर देगा। देखिए ग्रामर की स्पेलिंग आपको नहीं आती बेटा, ये सब करने, और उस बच्चे को आती है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा नंबर मिलेगा क्योंकि आपका जवाब सही है। लेकिन माइनस मार्किंग हो गई, दिमाग पे चढ़ गया हो। देखिए बेटा ट्रांसलेशन इन्होंने किया, सही है। जवाब आपने जो लिखा है वो सही है, तो इसमें पूरे के पूरे 5 में 5 नंबर मिलेगा। अरे यार तुमने तो अपनी स्टाइल से लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है। इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है। एंड अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पर फ्लेमिंगो का अकॉर्डिंग टू सलमा लागार्डो द राइटर ऑफ द लेसन द राइट टाइप, सही है। द जॉयज एंड रिचेज, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, 4 में 4 नंबर मिला। यहाँ पर क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू अनीश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग फॉर द एल्डर्स ऑफ द सीमापुरी, सही है। जवाब आपका प्रेजेंट टेंस में है, जवाब भी प्रेजेंट टेंस में है, जवाब पूरा पूरा सही है, वेरी गुड। यहाँ पर भी लिखा है, बिल्कुल सही है। दोज हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम कम इन द सर्किल आफ्टर, अरे क्या लाइन लिखी बेटा, बिल्कुल चौका जवाब बेटा, सही है। 4 में 4 नंबर मिला। अब भाई जब सही है तो नंबर देना पड़ेगा। अब इनका जो है लॉन्ग आंसर बेटा, इंडिगो लुइस फिशर, इन्होंने राइट टाइप वाला लिखा है। चलिए देखते हैं। फ्लेमिंगो, इंडिगो, लुइस फिशर, सही है। यह पाठ है, यह लेखक है, यह आपका क्वेश्चन है, मेरा जवाब। पूरा पन्ना देखो बिल्कुल सजा हुआ है, भरा हुआ है। अंडरलाइन थोड़ा ज़्यादा कर दिया बेटा, इतनी ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना। और अंडरलाइन करने का एक सिस्टम होता है बेटा, उसको अडॉप्ट करो। 80 वर्ड, 80 से 80 वर्ड का होता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप 80 वर्ड का मतलब एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लगाना बेटा। देखो इसने कितना सटीक लिखा है एक पेज में, तो अब आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा बेटा, बिल्कुल सही लिखा, तो इसमें आपको 6.5 नंबर मिला बेटा, आधा नंबर कट गया। यहाँ देखिए सही है, सही है। करेक्टर, आप पेडलर का करेक्टर लिखना है, करेक्टर हमेशा प्रेजेंट टेंस में, बिल्कुल सही स्टाइल लगाइए बेटा, अंडरलाइन किया, बाकायदा किया, सही है। यहाँ पर बच्चे को 7 में 7 नंबर मिला। अब आया पोएट्री का कंप्रेंशन। पोएट्री का कंप्रेंशन देखिए बेटा, नो स्टाइल गड़बड़ है, स्टाइल गड़बड़ है। स्टाइल इसलिए गड़बड़ है कि इसमें पाठ का नाम लेखक का नाम कहीं आए नहीं। अरे ये सीन पैसेज होता है, इसमें पाठ का नाम लेखक का नाम आना चाहिए, चूंकि नहीं आया इसलिए आपका नंबर कटा, केवल 5 नंबर। पेब्लो नेरूदा, सही है। देखो इसने सब लिखा ना बाकायदे। अरे यार पेब्लो नेरूदा कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन था, तो देखो इन द आइज ऑफ द पोएट, बिल्कुल ये स्टाइल लगी बेटा, इसमें आप नंबर नहीं काट सकते हो, 6 में 6 देना पड़ा। अब इन्होंने ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिखा, इन्होंने माई मदर एट 66 का लिखा, सही है। सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन केट्स, कोटेशन लिखा बाकायदा, सही है। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, 4 में 4 नंबर मिले बेटा, कहीं से आप नहीं काट सकते हो। इस प्रकार से पन्ना बिल्कुल भरा है, एक एक पॉइंट पर बच्चे ने ध्यान दिया है, आप कहाँ से नंबर काटोगे, ये चीज़ है। इस प्रकार के बच्चे जो लिखते हैं उनको अच्छा नंबर मिलता है बेटा। सेंट्रल आइडिया सही है। कमला दास, जन्म और मृत्यु लिखा, वेरी गुड, सही है, सही है। नीचे संस्कृत का एक कोटेशन लगा दिया बेटा,
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या सुबलम। 4 में 4 नंबर मिला। वेरी गुड, सही है। अब आया 60 आंसर विस्तास। जैक फिनी वाला है। अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन आएगा आपकी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ध्यान रहे। व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बिल्कुल सही है। जवाब भी सही है, बिल्कुल प्रेजेंटेशन सही है, बहुत सही लिखा बेटा, वेरी गुड। 4 में 4 नंबर मिला बेटा। यहाँ पर महाराज स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सही है, सही है, जवाब सही है, नंबर पूरा मिलेगा। अमेरिका के भेजा गया सर्जर यूनिवर्सिटी का पाठ सीखने के लिए, बिल्कुल सही लिखा बेटा, सही है। इसी प्रकार से आप जो है अगर कॉपी पर लिखोगे, अब द एनिमी पर्ली स्पक, दोनों ने एक एक क्वेश्चन लिखा बेटा, सही है। एनिमी पर्ली स्पक वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट दैन पर्सनल लॉन्गिंग, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। यानी बच्चों ने खूब मेहनत किया बेटा। इसी प्रकार से मेहनत करके कॉपी पर अगर आप लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिले। इसमें बच्चे को 7 में 7 नंबर मिला, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर भी सही है, सही है, 7 में 7 नंबर मिला। अब हम आपका नंबर जोड़ने जा रहे हैं बेटा। देखिए सबसे पहले ये कॉपी चेक करते हैं, इसका नंबर जोड़ते हैं। 7, हाँ 7 7 4 11, 11 4 15, 15 और 4 19, 19 5 24, 24 और 6 30, 30 8 38, 38 और 8 46, 46 और 5 51, 51 10 61, 61 और 9 70, 70 10 80, 80 4 14 94, 94 नंबर मिला बेटा, सही है। किसको? अंश को। अब इधर देखिए साक्षी वर्मा की कॉपी कैसे लिखी गई, इसका नंबर चेक करते हैं बेटा। शुरू करें, आइए। 7 7 8 7 15, 15 4 19, 19 और 6 25, 25 और 7 बोलो, 25 और 7 32, 32 और 8 40। इसका मतलब लिटरेचर में बच्चे का कहीं कोई नंबर कम नहीं है। 40 में 40 मिला। 40 5 45, 45 और 10 बोलो, 45 और 10 55, 55 10 65, 65 और 10 65 और 10 75, 75 और 9, 9 इसमें मिला था ना, 75 और 9 84, 84 और 15 99, 99 नंबर मिला। इस प्रकार से कॉपी आपकी होनी चाहिए।